हेलो टू ऑल। मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी फिर से आप सभी लोगों से एक बार बात करने आया हूँ। होप सो इस कोविड-19 में लॉकडाउन सिचुएशन में आप सभी लोग प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे, पूरी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, अपनी सुरक्षा और अपने आसपास सभी लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। ये ज़रूरी भी है। अगर आज हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और न्यूज़ पर देखते हैं तो इतने सारे मैसेजेस हमारे पास में हैं जो हमें हर वक्त सचेत करते हैं और बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और कितनी छोटी से छोटी बात भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ बच्चे ईंटों का एग्जाम्पल लेके इस कोरोना की चेन को ब्रेक होने का एग्जाम्पल दे रहे थे। व्हाट अ मार्वलस। तो ये जब सब चीज़ें हैं, ये जो सब एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ प्रमोशन के लिए हैं। किस चीज़ के प्रमोशन के लिए हैं? ये साइकोलॉजिकल प्रेशर को रिमूव करने के लिए। एक जो मस्तिष्क के ऊपर विभिन्न प्रकार की नेगेटिव चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर एक दबाव आता है, उस दबाव को हटाने के लिए। अगर स्पष्ट तौर से मैं बात करूं, अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली लोगों की बात करते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कोरोना वॉरियर्स की तरीके से सामने आते हैं। ये कोरोना वॉरियर्स कौन कौन है? प्रत्यक्ष रूप से हमारे डॉक्टर्स, प्रत्यक्ष रूप से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस स्टाफ, इन सब के बीच में कुछ लोग और भी ऐसे हैं जो कोरोना वॉरियर ही हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से हैं, जिनमें कि नाम आता है शिक्षकों का। ये शिक्षक अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थानों पर लॉकडाउन की सिचुएशन में और किसी भी कंडीशंस में अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ इस देश की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से सच है कि लॉकडाउन में चीज़ें रुकी हैं, लेकिन चीज़ों के रुकने के साथ मस्तिष्क और मस्तिष्क का विकास नहीं रुकना चाहिए। इसमें सहयोग चाहिए दो लोगों का, शिक्षकों का और शिक्षकों के साथ साथ उन शिक्षार्थियों का भी। स्टूडेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं डिवाइड करूँ स्टूडेंट्स को तो बेसिकली हमारे पास 3-4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो कि स्कूली हैं अप टू 10th क्लास तक के, वो बच्चे इस वक्त घरों में हैं और उनके लिए उनके स्कूल्स ने अलग अलग तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स की फैसिलिटीज़ यूज़ की हुई है। देखिए, दैट इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल टास्क कि जो बच्चे पूरा दिन किसी प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व रह सकते हैं, वो केवल टीवी में या कोई एक्शन या प्लेइंग मोबाइल फ़ोन्स में रहें, तो टीचर्स आर इन्वॉल्विंग दैमसेल्फ, दे आर वर्किंग हार्ड। वो इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होने के बाद में उनको मदद कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, टेलीफोन के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, क्वेश्चंस दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, ताकि वो बच्चे इन्वॉल्व रहें, अपनी प्रोडक्टिविटी को कहीं लॉस ना करें। तो ये 10th तक के बच्चों के लिए हो गया जो बच्चे अपना काम कर रहे हैं। 10 to 12 के जो बच्चे हैं, बेसिकली उनकी बात करूँगा, जो कि एस्पायरेंट्स हैं, इनके लिए भी बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। और ख़ास तौर से अगर बात करूँ तो इनके ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये वो बच्चे हैं जो पिछले 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या किसी तैयारी के लिए इस वक्त इंटरेस्टेड है, एंटर करने वाले हैं। इन लोगों के पास अपने करियर का बहुत बड़ा प्रेशर है। इनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। और अगर बात करते हैं मार्च से अप्रैल और मई के बीच में, ये एक समय ऐसा होता है जब इनके एग्जामिनेशंस ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से वो स्टार्टअप लेते हैं अपनी कोचिंग्स के लिए, और जिनकी कोचिंग्स कंप्लीट हो गई हैं वो लोग जाते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए। अब ये दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर ब्लॉक हैं। स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर फंसे हुए हैं। इस ड्यूरेशन में कोचिंग क्लासेस और कोचिंग क्लासेस से एसोसिएटेड जो टीचर्स हैं वो पूरी तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं, पूरी तरीके से इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, क्विज करा रहे हैं। इट मीन्स दे आर फाइटिंग विद द सिचुएशन। वो ये कहते हैं कि डिले हो जाता है, इट माइट बी अ डिले, लेकिन चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। इट इज़ अ वेरी फैक्ट कि जब हम लोग इस लॉकडाउन सिचुएशन से बाहर आएंगे, वी हैव टू डू लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विन अ वेरी वेरी स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी होंगी। वी विल ऑल बी ओवरबर्डन्ड। अगर हमें वापस से इस ट्रैक पर दोबारा आना है, अपनी लाइफ को रीट्रैक पर लेके आना है, तो हमें ये सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी। तो ये स्टूडेंट भी अपना कर रहे हैं। साथ में मैं इनको सजेशन देना चाहूँगा कि ये अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को अपनी किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर या किसी भी इनकन्वीनियंस, इनडिसिप्लिन टूल की वजह से लूज़ ना होने दें। ये थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ इन अ डे, अ लिटिल टास्क विल हेल्प यू अ लॉट। लंबा ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा भी आप उस चीज़ को देते हो तो यू विल बी हैविंग अ मेंटलिटी टू थिंक इन दैट डायरेक्शन।
आप उस डायरेक्शन में सोच पाएंगे, यू हैव अ चांस टू थिंक अपॉन, आप सोच पाएंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन कर पाएंगे, दैट्स मच इम्पॉर्टेंट। फिर बात करते हैं थर्ड फेज की, जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन वालों में जो बेसिकली आपका ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ग्रेजुएशन है, उन लोगों के पास में अपने टास्क हैं, बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, उनकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, जॉब के लिए देना है। सिंपली अगर प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर भी हमारे स्टूडेंट, स्पेसिफिकली स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के आसपास हैं, वो सारे के सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए, BC के स्टूडेंट्स हो गए, वो हमारे BTech हैं, वो हमारे MC स्टूडेंट्स हैं, MTech हैं, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है। ये प्रेशर स्पेसिफिकली है उनके करियर को लेके। यदि मैं आप लोगों को बताऊं, इस समय अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारा देश इस वक्त एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। इस वक्त हम कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये स्थिति हमें ऐसी स्थिति में ले जाएगी जहां पर हम सबको मिल के प्रयास करके वापस आना पड़ेगा। आज लोग जिनका अपना खुद का व्यापार है, जिनके प्रतिदिन की कुछ आमदनी होती थी, उसको रोक के वो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, इस कोरोना को सपोर्ट कर रहे हैं। इस परिस्थितियों के बीच में भी हम कुछ खबरें इस तरह की सोचते हैं, समझते हैं और सुनने में आती हैं कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिखाई देते हैं। कुछ लोग अपने घरों से पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ लोग, ये सब किस वजह से? इसकी वजह, इसका कारण क्या है? इसकी वजह और इसका कारण है कि कहीं ना कहीं सोच में आने वाला प्रभाव। हमें इस वक्त अपने मनोबल को बढ़ाना है, अपनी सोच को बढ़ाना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। रिस्ट्रिक्शंस जरूर हैं हमारे पास, लिमिटेशंस हैं हमारे पास, लेकिन उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस समय धैर्य और संयम से इस मिलने वाले समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और आने वाले जब हम लॉकडाउन से निकल के बाहर आएंगे, तो जब चीज़ें हमारी तैयार होंगी, जब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम री एंटर करेंगे, तब उस वक्त के लिए हमें अपने आप को इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लेना होगा कि जैसे ही हमारे पास कम समय हो, उस कम समय का भी हम सदुपयोग कर पाएँ। साथ ही एक एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, हम लोगों को बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, जैसा कि भी मैं, बिकॉज आई एम इन अ टीचिंग एरिया, सो आई हर्ड लॉट ऑफ द थिंग, लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशंस आर देयर, लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर देयर, डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टेंट्स नज़र आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आते हैं, रिएक्शंस भी नज़र आ रहे हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। इन सब रिएक्शंस और इन सब रिसोर्स लिमिटेशंस के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। देयर वाज अ सन और अ फादर, दे वर वॉकिंग इन अ ग्राउंड। एक सन था, एक फादर थे, ग्राउंड में वॉक कर रहे थे। सन वॉज टू ओल्ड, लिटिल, बहुत छोटा बच्चा, अराउंड लाइक 3 to 4 years old, एंड दे वर वॉकिंग एंड सडनली दे सॉ अ पीस ऑफ स्टोन, एक बहुत बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उन्हें दिखाई दिया, बहुत हैवी सा पत्थर था। सडनली सन सॉ दैट, देखा, और उसने अपने फादर से पूछा, फादर कैन आई पुश इट? बड़े आराम से, प्यार से, मुस्कुरा के फादर ने जवाब दिया, हाँ आप इसे पुश कर सकते हैं, आप इसे धक्का दे सकते हैं। सन वॉज सो मच एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, और उस एक्साइटमेंट में उसने जाके उस पत्थर को धक्का लगाना शुरू किया। बट वॉट द रिजल्ट? इट वॉज अ बिग स्टोन एंड द किड वॉज टू स्मॉल। इट डिडंट डिस्प्लेड अ लिटिल, ये अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। एट दैट टाइम सन वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, कि पापा ने बोला था, फादर ने बोला था मुझे कि मैं इसको पुश कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ, बट वॉट इज़ द रिजल्ट हियर? ही टर्न बैक एंड सॉ फादर अगेन। दोबारा से पिताजी को उसने देखा, अपने फादर को देखा और पूछा, क्या सच में मैं इसको पुश कर सकता हूँ? तो उसके फादर ने कहा, यस यू कैन, आप कर सकते हो। बच्चे ने फिर से दोबारा से हिम्मत की, अपने आप को री एनर्जाइज किया, और री एनर्जाइज करने के बाद फिर से फोर्स लगाना स्टार्ट किया। द रिजल्ट वॉज सेम, पत्थर नहीं हिला। नाउ ही हैज़ अ मोर डाउट, अब पैनिक सिचुएशन, समझने की कोशिश कीजिएगा। सिचुएशन सराउंडिंग्स की वजह से आ गई, फादर वही थे, किड वही था, ट्रस्ट था, लव था, अफेक्शन था, लेकिन सिचुएशन क्या हुआ? सिचुएशन में ट्रस्ट जाने लगा। माई फादर इज सेइंग टू मी दैट आई कैन डू, बट आई एम नॉट एबल टू डू, दैट हैज़ सम कॉज, कुछ ना कुछ वजह है इसकी। अब वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसमें ट्रस्ट मिस हुआ। इस ट्रस्ट के लिए फिर उसने फिर कोशिश की, लेट्स सी, कह रहे हैं तो एक बार मान के देखते हैं, करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर थर्ड टाइम फिर से फोर्स लगाया, बट द रिजल्ट इज अगेन वेरी सेम। अब इस रिजल्ट के बाद डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो गया, हैवी डिसअपॉइंटमेंट। द सिचुएशन वी हैव, चीज़ें हमारे साथ होती हैं, रिसोर्सेज की लिमिटेशन होती है, तो लिमिटेशन की वजह से चीज़ें पैनिक होती हैं, सिचुएशन ट्रस्ट को मिस करती है, और ट्रस्ट को मिस करने से साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, ताकत नहीं है। एट दैट टाइम उस बच्चे ने फिर अपने फादर की तरफ देखा नहीं। उसने कहा, 3 बार मैं कोशिश कर चुका हूँ, तीनों बार मेरे फादर ने कहा तुम कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट सबको पता है, मैं नहीं कर पाया। अब वो चुपचाप से टर्न हुआ, एक पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप जाके बैठ गया। उसके फादर ने उससे, क्यों, क्या हुआ? नो इट्स ओके,
इस साइड है लिटिल। अगर फिर पूछूंगा तो फिर मेरे से बोलेंगे या यू कैन डू इट, और रिजल्ट सबको पता है कि होना कुछ नहीं है। फिर भी बताओ मुझे कि नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं। फिर क्या व्हाट हैपेंड, प्लीज़ टेल मी। तो उसने बताया कि आपसे मैंने 3 बार पूछा, आपने तीनों बार कहा कि हाँ तुम इसको पुश कर सकते हो, आपको भी पता है रिजल्ट क्या है, मैं उस पत्थर को हिला भी नहीं पाया, एंड यू आर सेइंग यू कैन डू इट, इट्स ओके, यू लीव इट। सो फादर सेड एट द टाइम, या आई टोल्ड यू इट इज़ स्टिल राइट, यू कैन पुश इट, तुम इसको पुश कर सकते हो इफ़ यू आस्क फॉर माई हेल्प, अगर तुम मुझसे मदद मांगते। तो फादर ने कहा था कि तुम इसे कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझसे मदद मांगते। तो ये तुम्हारा काम था सोचना कि तुम्हें मदद मांगनी है, ये तुम्हारा काम था कि तुम्हें अपने आसपास के अवेलेबल रिसोर्सेज को ढूंढना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने आसपास उन चीज़ों को देखो कि क्या चीज़ उस मुश्किल और जो नामुमकिन सा दिखने वाला काम है उसको करने के लिए तुम्हें ज़रूरी है। यदि अगर तुमसे किसी ने कहा है यू कैन डू इट, तो ट्रस्ट ऑन दैट, द आंसर इज़ देयर। जिसने तुमसे कहा है यू कैन डू इट, वहीं से तुम्हें रास्ता निकलता है, यू कैन डू इट। तो मेरा ये एक मैसेज है उन सभी बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने घर पर हैं, जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त प्रेशर फील कर रहे हैं, और इस प्रेशर के अंदर वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेशन है, एंड समबडी इज सेइंग टू अस, हमारे टीचर्स हमको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। सो इट मीन्स द आंसर इज देयर, यू कैन डू इट इफ़ यू आस्क फॉर देयर हेल्प। सो ट्रस्ट ऑन दैम, ट्रस्ट ऑन यू, ट्रस्ट ऑन योर अवेलेबल रिसोर्सेज। आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पे ट्रस्ट कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए। मेरा सभी स्टूडेंट से, जो चाहे वो 5th क्लास का हो, 6th क्लास का हो, 10th का हो, 12th एस्पायरेंट्स हो, या किसी कोचिंग के लिए पढ़ रहा हो, आपके पास आपके रिसोर्सेज हैं। आपका सिर्फ ये काम है, आपको उन रिसोर्सेज पर नज़र लगानी है, उन रिसोर्सेज को देखना है, उन रिसोर्सेज को ढूंढना है, उनसे बात करनी है, आपको मदद मिलेगी। और ये जो सबसे ज़्यादा टफ टाइम है, जिसमें आपको अपने आप को सेफ रखना है और साथ के साथ अपने आप को अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए तैयार करना है, इस समय का सदुपयोग करना है। मैं समझता हूँ कि आप इस सब चीज़ को समझेंगे, इस खाली समय का सही उपयोग करेंगे, अपने रिसोर्सेज को फाइंड आउट करेंगे, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे, अपने आसपास के रिसोर्सेज को देखेंगे, और ओवरकम होंगे किसी भी मेंटल प्रेशर से। बी सेफ, बी एट होम, फील योर फैमिली एनवायरनमेंट, जो आप जिसके आसपास आप हो, आप फैमिली में हो, अपने दोस्तों में हो, या कहीं और फंसे हुए हो, या हॉस्टल में हुए हो, फील दैट एंड ट्राई टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज एट दैट टाइम। एवरीवन, every person is important, everything is important which is nearby to us। कोई भी हमारे पास है, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ रिसोर्स फॉर अस। हमें सिर्फ उस रिसोर्स को ढूंढना है, देखना है, समझना है, और अपनी प्रोडक्टिविटी से अटैच करना है। होप सो you all will be very much positive, you will be creative, you will be productive, because you are the nation। और तुम ही आगे जाके चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने वाले हो, तुम ही चीज़ों को रिकवर करने वाले हो। ऑल द बेस्ट, आई होप सो यू विल बी लाइकिंग दिस। अगर आपको कहीं भी लगता है कि किसी भी विषय पर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है जो मेरे क्षेत्र से संबंधित है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन। My honesty, my teacher community honesty is only that we are also the corona warriors, and I hope so my students and all the students here will definitely be a fighter, be a warriors. We'll fight, we'll run against this situation, and we'll definitely overcome, and we will win. Hope so. Thank you very much. Be positive, be energetic, you can do it, we are with you. The warriors, be ready to fight. Thank you.